श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम् नित्यस्मरामि तिलकांकित भव्य भालम शरणच्छविं शिव स्वरूप महेतुदानिम श्री राम नाम अविराम रटन महांतम श्री राम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम सीतया सहितं रामं आनन्दामृतसागरं रसेना प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् अंजनीनन्दनं वीरं सुमित्रानन्दनं तथा वन्दे श्रोता सुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाए। सिया प्यारी की जय सुकुमारी की जय मिथिलेश किशोरी की जय जय जय। सिया प्यारी की जय सुकुमारी की जय मिथिलेश किशोरी की जय जय जय। राघव प्यारे की जय सुकुमारे की जय राघव प्यारे की जय सुकुमारे की जय। अवध किशोर की जय जय जय। सिया प्यारी की जय सुकुमारी की जय मिथिलेश दुलारी की जय जय जय। राघव प्यारे की जय राघव प्यारे की जय सुकुमारे की जय। श्री दशरथ दुलारे की जय जय जय। श्री सिया प्यारी की जय सुकुमारी की जय मिथिलेश दुलारी की जय जय जय। राघव प्यारे की जय सुकुमारे की जय। श्री दशरथ दुलारे की जय जय जय। श्री प्रेम रामायण की कथा के अंतर्गत वन विरह कांड की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम लोगों ने सुना कि भैया लक्ष्मी निधि
कि प्रेम वैचित्रमयी रस से परिपूरित उनकी कथा अति विलक्षण है। भैया लक्ष्मी निधि जी की चिंताजनक स्थिति को देख करके महाराज श्री जनक जी, महारानी श्री सुनैना जी, उनकी पुत्र वधु श्री सिद्धि जी, सभी भ्रातागण, सभी सखागण, समस्त पुरवासी उनकी इस स्थिति को देख करके सब चिंतित हैं। जो भी भैया जी के निकट प्रांत में बैठते हैं वे कुंवर श्री के नख से लेकर के शिख तक शरीर से बिना किसी प्रेरणा के परम पावन, सबको प्रकाशित करने वाले दिव्य सीताराम की मधुर ध्वनि प्राप्त करते हैं, अपने आप होते हुए सुनते हैं। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। भैया लक्ष्मी निधि जी के रोम रोम से भगवान नाम निकलता रहता है। जो उनके निकट प्रांत में जाते हैं सब मधुर मधुर ध्वनि को सुनते रहते हैं। नाम कीर्तन श्रवण सुनी अमृतमय सुख देन, अमृत होते लोग सब हर क्षण कह श्रुति बैन। जे बैठत लक्ष्मी निधि पासा, सुनत शब्द शुचि परम प्रकाशा। नख शिख कुंवर शरीर ही तेरे, निकसत राम नाम बिनु प्रेरे। स्वाभाविक रूप से मधुर ध्वनि चलती रहती है रोम रोम से भैया जी के। यही तदाकारिता है, अपने परम प्रेमास्पद के नाम रूप लीला धाम के हर निश्चिंतन में उसी में तदाकार हो जाना। यही प्रेमी का लक्षण है। राम राम प्रति रोम उचारा, सीता नाम सुखद सुठी प्यारा। अति स्पष्ट मधुर मधुदानी, सुखमय शब्द न जाय बखानी। सीताराम सीताराम के सुंदर सुखद और प्यारे प्यारे नाम का अत्यंत स्पष्ट मधुराति मधुर और अमृत को प्रदान करने वाला सुखमय शब्द श्री लक्ष्मी निधि जी के रोम प्रतिरोम से अनवरित उच्चरित होता रहता है। ऐसे राम नाम के परम रसिया हनुमान जी के भी रोम रोम से अहरनिश
भगवान शंकर जी के, भरत जी के, जितने भी प्रेमी भगवान के हैं, सबके रोम रोम से, रोम रोम मारुत सुवन सबहि दिखायो नाम, राम नाम की प्रीति भली हर्षण सुखद अकाम। सरकार ने श्री हर्षण सतसई में लिखा है, अनवरत चर्चा चलति सकल पुर माही। कुंवर जी के रोम रोम से अपने प्रेमास्पद श्री सीताराम जी के मधुर मधुर नाम की उच्चरित ध्वनि की मधुर चर्चा पूरी मिथिला प्रांत में परस्पर लोग चर्चा करते रहते हैं। लोग परम उत्सुकतावश उनके अंगों से निकलने वाली सीताराम नाम की आश्चर्यजनक ध्वनि को सुन करके आह्लादित हो जाते हैं और इस चर्चा के चल जाने से उनको उनके रोम रोम से निकलने वाले मधुर ध्वनि को सुनने के लिए लोग आते रहते हैं। उस अमृतमयी ध्वनि को श्रवण करके सब प्रेम रस से ओतप्रोत हो करके निमिवंश विभूषण श्री लक्ष्मी निधि जी के निर्मल यश का प्रसन्न मन से मुक्त कंठ से सब प्रशंसा करते हैं। सीताराम कहन सब लागै, भूलि अपन पो आनंद पा गए। सुर मुनि गुरु सब संत समाजा, नर अरु नाग सुनन के काजा। सभी लोग अत्यधिक आनंदामृत से ओतप्रोत होकर के अपने अपने अस्तित्व को भूल करके सब विस्मृत होकर के जो प्रेमी के संपर्क में जाएगा प्रेममय हो जाता है। सब अविरल सीताराम सीताराम की मधुर ध्वनि का नाम जप करने लगे। सब देवता, ऋषि मुनि, गुरुदेव, सब संत समाज, मनुष्य, नागगण सब आतुर हो करके कुंवर श्री के दिव्यांगों से उच्चरित, रोम रोम से उच्चरित मधुर मधुर ध्वनि को सुनने के लिए यथा समय पवित्र भाव से समन्वित होकर के सब मिथिलापुरी में आते हैं। मिथिलापुरी के लोग तो आते ही हैं, अन्य स्थानों के भी लोग मिथिलापुरी में आते हैं कि भैया जी के रोम रोम से मधुर ध्वनि निकल रही है सीताराम नाम की, सुनने के लिए सब आते हैं। और विदेह कुमार का प्रेम सहित दर्शन करके बड़े ही प्रसन्नता से भगवान नाम की मधुर ध्वनि सुनते हैं। मिथिलापुर आवहि सकल यथा समय शुचि भाव, कुंवर दर्श करि प्रेम युत सुनहि नाम अति चाव। यथा समय पवित्र भाव से समन्वित होकर के मिथिलापुरी में सब आते हैं। जेहि के नित अंग अंगन तेरे, निकसत राम राम सुख से रे। योगी परम सबहि तेहि जानी,
मंगल शासन करहि सुबानी। जिन महाभागवत प्रेम मूर्ति श्री लक्ष्मी निधि जी के रोम रोम से अंग प्रत्यंगों से परमानंदित होकर के नित्य तैल धारावत सीताराम सीताराम ऐसा अमृतमय शब्द निकलता रहता है, उन्हें परम योगी जान करके सभी अपनी सुमधुर वाणी में उनका सब मंगलानुशासन करते हैं। रोम रोम ते निकल नित राम नाम गुंजार, सतचितयानंदमय जियहि हर क्षण करे संभार। रक्षा मंत्र ही पढ़ी सरसाई, देव समुदाय सरस अंतःकरण से रक्षा मंत्र का पाठ करके आशीर्वाद देते हैं। आशीष देहि देव समुदायी, आश्वासन दे भूपति काहि, जावहि सब निज निज थल पाही। और पुत्र वत्सल श्री जनक जी महाराज को सब आश्वासन दे करके जाते हैं अपने अपने स्थान को कि आपके पुत्र कुंवर जी का सर्व प्रकार से मंगल ही मंगल होगा राजन। कीर्तन कथा सिद्धि नित्य करई, कुंवर सुचेतु हेतु चित चरई। अपार पति भक्ति संपन्ना पति परायणा श्री सिद्धि जी परम सावधान हो करके अपने प्राणेश्वर श्री कुंवर को प्रकृतिस्थ करने हेतु नित्य ही प्रभु का मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम संकीर्तन तथा उनकी रसीली कथा उन्हें श्रवण कराती है। तब कई दिन व्यतीत होने पर श्री लक्ष्मी निधि जी प्रकृतिस्थ होते हैं। नाम कीर्तन श्रवण सुनी अमृतमय सुख दैन, अमृत होते लोग सब हर्षण कह श्रुति बहन। सुनत सुनत राम ही बने मम वच मान प्रमाण, हर्षण तू मोरे कहे सदा सुनहि दे कान। प्रेमास्पद मय हो जाता है। आचार्य श्री हमारे कह रहे हैं कि श्री कुंवर को मूर्छा विगत देख करके कीर्तन के माध्यम से सभी के हृदय में चरम सुख की प्राप्ति होती है। जैसी विह्वल विरहावस्था थी, बहुत शोचनीय स्थिति, अब उस अनिर्वचनीय सुख को वाणी के द्वारा मुझसे कहा नहीं जाता। जैसे विरहावस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता था कुंवर लक्ष्मी निधि जी के, उसी प्रकार से अब जो अनिर्वचनीय सुख सबको प्राप्त हो रहा है उसको ओह अवर्णनीय है। जनक सुनैना सिद्धि पियारी, भ्रात सखा सब कुंवर निहारी। पाई परम निधि जनु सब हर्षै, प्रेम पगे लोचन जल वर्षै। महाराज श्री जनक जी, मैया सुनैना जी, पति प्राणा प्यारी श्री सिद्धि जी, सभी भ्राता सखागण भैया लक्ष्मी निधि जी को प्रकृतिस्थ देख करके प्रेम से ओतप्रोत हो अपने नेत्रों से
प्रेमाश्रु बहाते हैं। ऐसे सब प्रसन्न हैं जैसे सब ने अपनी परम निधि को प्राप्त कर लिया है। यही प्रकार जब तब कुंवर जियत मरत रस पाग, अकथ कहानी विरह रस समुझ सके बड़ भाग। हे आंजनेय, जब तब कुंवर लक्ष्मी निधि जी रस में सराबोर हो, कभी तो संयोग सुख का अनुभव कर जीवन को धारण करते हैं, तो कभी वियोग जन्य असह्य वेदना का आलिंगन कर मृत प्राय से हो जाते हैं। कई कई दिनों तक मूर्छित पड़े रहते हैं। विरह रस से परिपूर्ण इस अकथनीय रस से ओतप्रोत गाथा का मर्म कोई बिरला प्रभु का बड़भागी निज जन ही समझ सकते हैं। राम सिया अरु हम हनुमान, सपन लखहि बन महाबिरहाना। हे हनुमान, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे हनुमान, हमारे भैया अग्रज श्री राम जी, परम पूज्य भाभी मैया श्री सिया जी और मैं वन में विरहाकुल हो स्वप्न में श्री कुंवर का दर्शन करते तथा उनकी विरहासक्त अनेक मनः स्थितियों का, उनके उत्कृष्टतम प्रीति की रीति को देख करके प्रायः हृदय में सब लोग अनुभव करते रहते। फिर उनकी उन विलक्षण प्रेम की रसमयी विरह स्थितियों की परस्पर चर्चा भी करते रहते। मोहि समेत नित राम अचैन, कुंवर विरह ढारत जल नैना। हे अंजनी नंदन, मुझ दास लक्ष्मण के सहित श्री राम जी सदैव परम बेचैन होकर के, आकुल व्याकुल होकर के कुंवर के असह्य विरह में अश्रु बहाया करते हैं। अपने परम प्रिय भ्राता श्री लक्ष्मी निधि जी के प्रबल प्रेम के वशीभूत हो करके लक्ष्मी निधि जी के असह्य विरह में अपने प्रिय भ्राता श्री लक्ष्मी निधि जी के प्रबल प्रेम के वशीभूत हो करके श्री किशोरी जी अतीव दुख से संसिक्त हो रोते रोते हिचकियां लेने लगती। उनकी भूतपूर्व मधुर स्मृतियों और कोमल स्वभाव का सदैव वर्णन करती रहती। कहत राम बोहि मोहि बिन निमिवारे, होई है सहत विरह दुख भारे। भैया प्रभु श्री राम जी अपने अश्रुपूरित नयनों से अवरुद्ध कंठ से अपने प्रिय श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी की स्मृति करते हुए कहते हैं कि हाय
मुझसे अलग रह कर के मिथिलेश कुमार विरह जनित दुख के अपार कष्ट को किस प्रकार सहते होंगे। कहते कहते ही श्री राम जी का शरीर शिथिल हो जाता, तथा प्रेम के अथाह समुद्र में अवगाहन करते हुए वे अपनी सुध बुद्धि भूल जाते थे। हाँ समुझाय राम सिय काहि, हे पवन सुत, मैं ही वन में अपने परम पूज्य भैया श्री राम जी और भाभी मैया श्री सिया जी को समझा बुझा करके वहां धैर्य धारण कराता। सुमित्रा नंदन लखन लाल जी से अपने भक्त वत्सल आराध्यों की प्रीति रीति को सुन करके हनुमान जी की आंखें अश्रुपूरित हो गई और उन्होंने कहा, मेरे मामा कुंवर लक्ष्मी निधि जी की प्रभु के प्रति ऐसी प्रीति मुझे अति सुहावनी लगती है। लखन ने कहा, आगे सुनहु कुंवर चरित्र उदार, प्रेम प्रदायक प्रभु पदहि, निर्मल कथय पार। श्री लखन लाल जी ने पुनः हनुमान जी से कहा, हे वातात्मज, अब श्री कुंवर के प्रेम प्रदायक परम उदार चरित्र को आप आगे श्रवण करिए, जो श्रोताओं के प्रभु के चारों चरणों में परम विशुद्ध अनिर्वचनीय प्रेम प्रदायक प्रभु पदहि, निर्मल अकथ अपार असीम प्रेम को प्रदान करने वाला है। जनक जाय कहूं स्वयं बताई, सुनत सबहि बहु विस्मय पाई। कभी कभी मिथिलाधिपति श्री जनक जी अयोध्या पहुंच करके स्वयं अपने आत्मज श्री लक्ष्मी निधि जी को समाचार बताते, सुन करके सभी अत्यधिक आश्चर्य को प्राप्त होते। कभी श्री शत्रुघ्न लाल जी लक्ष्मी निधि जी को देखने मिथिलापुर आते और बहुत प्रकार से उन्हें समझाते। जाय अवध सोऊ दशा कहाही, सनय कुंवर दुख सबय तहाही। अवध लौट करके श्री शत्रुघ्न जी लक्ष्मी निधि जी की विरहाकुल विषादग्रस्त थी स्थितियों का अक्षरशः वर्णन करते, जिसे सुन करके सभी अवधवासी कुंवर लक्ष्मी निधि जी के दुख से संसिक्त हो जाते। लोग नित्य प्रति 14 वर्ष की वनवास की अवधि के दिन गिनते रहते, किंतु सभी के हृदय का अत्यधिक विरह तथा शोक बढ़ता ही जाता। गिनय अवधि दिन प्रतिनित लोगा, बाढ़त जात विरह बहुशोगा। अवधियास कुंवरहु कर प्राणा, तन माटी के विकल विरहाना। वनवास की अवधि पूर्ण होने की आशा में लक्ष्मी निधि भैया जी के प्राण भी अति विरह कातर होकर के उनके शरीर में किसी प्रकार टिके हुए हैं। मृत प्राय सदृश सभी चेष्टाओं से रहित
कुंवर लक्ष्मी निधि जी देह की स्मृति पूर्णतया भूल करके प्रेम में डूबे हुए सर्व प्रकार से सर्वथा श्री राम प्रभु के अनुकूल रह रहे हैं। गिनत गिनत सब दिन कटे, बचे दिवस अब 7। जनक समाज ही साज के चलन अवध बतियात। केवल प्रेम ही प्रेम में डूबे लक्ष्मी निधि जी भैया। प्रेम पूर्ण है ही। आज हमारे गुरुदेव भगवान करुणा निधान प्रेमावतार पंचरसाचार्य भगवान ही हम सबके उद्धार के लिए नर रूप लेकर के आने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्री राम हर्षण दास जी महाराज के द्वारा यह लिखा हुआ विरचित जो उनके हृदय में प्रकट हुई सब लीलाएं हैं, श्री प्रेम रामायण आज ही की दिव्य तिथि को श्री राधाष्टमी को ही प्रेम रामायण का प्रारंभ किया था हमारे सरकार ने। और संयोग वशात इसी तिथि को ही इस ग्रंथ को पूरा भी किया सरकार ने। यह ऐसा प्रेम पूर्ण ग्रंथ है कि ऐसा अनूठा प्रेम पूर्ण ग्रंथ इस धरती पर अप्राप्य है। परम करुणामय परमात्मा की अनुग्रह सृष्टि में जब तब ऐसे महापुरुषों का आविर्भाव होता रहता है। विभिन्न कालों में विभिन्न प्रेमावतार प्रकट होते हैं प्रेम की सीख देने के लिए, प्रभु प्रेम के पथ पे लगाने के लिए हम लोगों को, जिनका एक एक आचरण लोक मंगल के सुदृढ़ स्तंभ होते हैं। हमारे गुरुदेव जी का आज इस पुण्य तिथि पर जो श्री प्रेम रामायण की रचना और पूर्ण होने की तिथि है श्री राधाष्टमी। प्रेम स्वरूपिणी श्री राधा जी के प्राकट्योत्सव की तिथि को चुना हमारे सरकार ने श्री रामचरित्र लिखने के लिए। हमारे गुरुदेव भगवान के तो जन्म काल से ही शरीर में ऐसे चिन्ह थे जो विशिष्ट पुरुषों में प्राप्त नहीं होते, ऐसे सामान्य लोगों में नहीं प्राप्त होते। जैसे मस्तक पर ऊर्ध्वपिंड का होना, आजान बाहु का होना, 10 अंगुलियों में चक्र का चिन्ह होना, पद चिन्हों में ऊर्ध्व रेखा, पूरी ऊर्ध्व रेखा का होना, सब ऐसे
और जिसको सरकार ने हमारे जीवन जी करके दिखाया है, प्रेम पूर्ण जीवन। इस प्रेम रामायण की रचना सरकार हमारे वहाँ सोन नदी महानद के संगम पर सरकार ने रचना किया। यद्यपि वह स्थान अब जलमग्न है, वहाँ प्रेम पूर्ण रसमयी लीला होती थी। प्रेमी भक्तों के बीच श्री रामः शरणम मम, शरणागति का यह परम मंत्र आपके जीवन में एक अलौकिक प्रकरण के साथ प्रविष्ट हुआ और इसे आपने अपने नित्य संकीर्तन का विषय बनाया। सन 1962 में 63 वर्षों पूर्व सोन एवं महानदी के पवित्र संगम से मार्कंडेय आश्रम में आपका श्री राम नवमी के दिन पदार्पण हुआ वहां पर, और वहां आपके श्री चरणों के निर्देश में ही श्री प्रेम यज्ञ हुआ। 15 दिन तक साधकों ने अपने सानिध्य में प्रेमाश्रु की आहुतियों से यज्ञ स्वरूप प्रभु की अर्चना की। प्रेम यज्ञ के पश्चात आश्रम में ही प्रथम बार आपकी लेखनी उठी और 1 वर्ष के भीतर ही श्री प्रेम रामायण की आश्रम में ही पूर्ति हुई। श्री प्रेम रामायण के लेखन के पश्चात आश्रम में इस ग्रंथ का प्रथम बार पारायण हुआ। प्रस्थान कांड का पाठ चल रहा है, दिव्य अनुभूतियां भी हुई अनेक प्रकार की। प्रस्थान कांड का पाठ चल रहा था। भगवान राघवेंद्र भूलोक की लीला का संवरण करके दिव्य विमान में विराजे हैं। इतना प्रसंग जहां आया कि एक तीव्र गड़गड़ाहट एवं विमान का सा स्वर स्पष्ट सुनाई पड़ा और सब लोगों ने सुना, जबकि उस समय आकाश पथ से कोई विमान नहीं निकला था। सबकी विशेष प्रतिक्रिया हुई तो समस्त साधकों के हृदय में एक विचित्र प्रेम का उदय हो गया। इस दिव्य दृश्य को देखने के बाद सबको रोमांच हो गया, अश्रुपात होने लगा। कुछ तो मूर्छित हो गए थे और कुछ स्वर फोड़ करके रुदन करने लगे। ऐसे प्रेम रामायण को पा करके हम सब धन्याति धन्य हैं। यह प्रेम पूर्ण प्रसंग के बीच श्री प्रेम रामायण की जो पुण्यतिथि की बेला है, इस कथांतर्गत यद्यपि प्रेम हमारे सरकार प्रेम ही पर जोर देते थे और बिना प्रेम के तो सब व्यर्थ ही है, व्यर्थ सब है प्रभु प्रेम बिना रे। हमेशा प्रेमाश्रु आंखों में छलछलाए रहते थे। कोई इस प्रकार का प्रसंग आ जाता तो आंसुओं की झड़ी लग जाती थी।
सरकार ने सारी हृदय में घटी हुई लीलाओं को ही प्रेम रामायण में संकलित किया है। इसीलिए यह अनूठा महाकाव्य है और प्रेम से परिपूर्ण है, प्रेम पदायक है। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए। प्रेम रामायण नाम ते दियो हृदय हर्षाय। प्रेमावतार भगवान गुरुदेव भगवान की लेखनी से निकली हुई श्री प्रेम रामायण जयंती पर श्रद्धापूर्ण भावों को अर्पित करते हुए यह प्रेम यद्यपि सब उसी प्रेम पूर्ण परमात्मा के अंश हैं, इसलिए सब प्रेम पूर्ण है, सब प्रेम चाहते भी हैं। गर्भ में रहने वाला शिशु तो प्रेम पूर्ण रहता है जब एकांतिक रहता है। प्रेम पूर्ण हृदय होने के लिए संसार और देह से विरत हो करके देह का भान न रहे, सांसारिक विषय वासना का भान न रहे। और गर्भस्थ शिशु इसी प्रकार से होता है। केवल एक माता से उसके नली जुड़ी रहती है आहार इत्यादि के लिए, और कोई भी उसका अंग प्रत्यंग कहीं उसके माता के शरीर से जुड़ा नहीं रहता है। जैसे वैज्ञानिकों ने शोध करके निकाला है और देखते भी हैं शोध करने का विषय क्या है। जो मृत सागर है जिसको डेड सी कहते हैं, नमक और खनिजों की इतनी अत्यधिक मात्रा है जिसके कारण उसका घनत्व तो बहुत बढ़ गया है, हो जाता है। उस अत्यधिक घनत्व के कारण मानव शरीर पर एक शक्तिशाली उत्प्लावन बल, जिसको बायोंसी फोर्स कहते हैं, लगता है, जिससे लोग आसानी से डूबने के बजाय सतह पर ऐसे उतराते रहते हैं। मैग्नीशियम, ब्रोमीन, आयोडीन की अधिकता के कारण उस जल में इतना घनत्व बढ़ जाता है कि कोई डूबना भी चाहे तो डूब नहीं सकता। कोई जीव जंतु, मछलियां तक उसमें उतराती रहती हैं। अगर कोई उसमें डूबना चाहे तो भी जल के ऊपर आ जाता है सतह पर। इसी तरह से शिशु गर्भस्थ रहता है और भगवान से जुड़ा रहता है, प्रेम पूर्ण रहता है, इसीलिए शांत चित्त रहता है। इसीलिए जब गर्भ से बाहर होता है तो रोने लगता है कि मैं कहाँ आ गया, कहाँ कहाँ करने लगता है। अपने परमात्मा से बिछुड़ गया, जो तार जुड़ा था टूट गया। भूमि परत भा डाबर पानी, जिम जीवहि माया लपटानी। इसीलिए प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा का अंश है, और परमात्मा का अंश है तो प्रेम से परे होगा। मगर दुर्भाग्य है कि जो प्रेम का अंश है राग, उसमें फंस करके जीव समझता है कि यही प्राप्ति है, जबकि जीवन भर दुख भोगता रहता है राग और मोह में फंस करके। ऐसा प्रेम पूर्ण प्रेम के बिना कुछ भी, सब जितने भी, चाहे सत्कर्म हो, चाहे दुष्कर्म हो, चाहे सात्विकी हो, चाहे राजसी हो, चाहे तमोगुणी हो, सारे कर्म कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व के
अभिमान से युक्त हैं और स्वसुख के लिए हैं। तो दुख प्रदायक ही है, प्रेम से फिर दूर रहता है जीवात्मा। और भैया लक्ष्मी निधि जी तो सभी जीवात्मा के प्रेमी प्रतिनिधि हैं, आह्लाद तत्व हैं। ऐसी प्रेम पूर्ण स्थिति यदि सिया जी आह्लादनी शक्ति की कृपा न हो तो राम जी तो ब्रह्म ही रहकर ब्रह्म ही रह जाएं, राम रूप में धरती पर आ ही नहीं सकते कभी। बिना किशोरी जी के आह्लादनी शक्ति के कृपा के बिना ब्रह्म राम नहीं हो सकता, ब्रह्म कृष्ण नहीं हो सकता। और समस्त जीवात्मा प्रेम स्वरूपिणी सिया का स्वरूप है। राधा प्रेम स्वरूपिणी राधा का स्वरूप है। आज राधाष्टमी है, प्रेम स्वरूपिणी श्री राधा जी का अवतार का दिवस है। आज कृष्ण भगवान को, ब्रह्म को कृष्ण बनाने वाली यही प्रेम स्वरूपिणी राधा की कृपा का परिणाम है। और आह्लाद तत्व युगल प्रिया प्रियतम के बीच जो आह्लाद उत्पन्न होता है उसके अवतार भैया लक्ष्मी निधि जी हैं। इसीलिए जीवात्मा का सियाजू से जो भ्रातृत्व संबंध है सहज संबंध है, संबंध बनाना नहीं पड़ता। परमात्मा जीवात्मा का सहज बहनोई है। यद्यपि परमात्मा के सारे संबंध भगवान में तो अचिंत्य शक्ति है, वही सब उस सब संबंधों से परिपूर्ण है, सबसे परिपूर्ण है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्तमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृतः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। सब कुछ वही है, सर्वस्व है वही। सूर्य चंद्रमा अग्नि सब भगवान के अंग प्रत्यंगों से उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब भगवान के अंग प्रत्यंगों से प्रसूत हैं। जितनी भी वनस्पतियां हैं, अखिल ब्रह्मांड का यावत जीव जड़ चेतन पदार्थ जितना भी कुछ है सब भगवान से प्रसूत है। और सब प्रेममय है। मगर भगवान की लीला त्रिगुणात्मक होने के नाते विषय यहीं पर अपने मूल प्रसंग पर आते हैं। विषय प्रेम प्रसंग तो इतना विस्तृत प्रसंग है, श्री गुरुदेव भगवान ने असीम कृपा करके हम लोगों पर प्रेम रामायण जैसा अनूठा ग्रंथ प्रेम पूर्ण दिया है, जो हर प्रसंग प्रेम पूर्ण है। प्रेम के अतिरिक्त इसमें कुछ है ही नहीं। जो हृदय प्रेम से भरा है, छलकेगा भी तो क्या छलकेगा।
प्रेम अवतार श्री गुरुदेव भगवान के हृदय, प्रेम पूर्ण हृदय से छलका यह प्रेम रामायण। गिनत गिनत सब दिन कटे, बचे दिवस अब 7। जनक समाज ही साज के, चलन अवध बतियात। गिनते गिनते किसी प्रकार से वनवास की 14 वर्षावधि के सब दिन कट गए। अब तो केवल 7 दिन ही बचे हैं। परम प्रियतम के वन से आने में 7 दिन अवशिष्ट हैं। श्री विदेहराज जी महाराज ने सब पूरे समाज को सुसज्जित करके अयोध्या चलने के लिए चर्चा करने लगे, सबसे उसमें लग गए। गुरु निर्देश लहि जनक तुरंता, आय कुंवर ढिंग कह मतिवंता। बचे अवधि दिन केवल 7, चलहु अवध अब सुवन सुभाता। गुरुदेव श्री याज्ञवल्क्य जी से निर्देश प्राप्त करके परम विवेकी मिथिलाधिपति श्री जनक जी महाराज ने तुरंत ही श्री कुंवर के सन्निकट जाकर कहा, हे वत्स, श्री सिया जी एवं श्री राम जी को वनवास से लौटने में मात्र 7 दिन की अवधि शेष है। मेरे प्रिय लाल, मन को भाने वाली वार्ता के अनुसार अब अयोध्या चलना चाहिए। सुनत कुंवर जल नयनन ढारी, चितये पितु कहाँ आँख उघारी। पूज्य पिताश्री के वचन को सुनकर के तो कुंवर श्री ने आंखों से अश्रुधारा बहाते हुए आंखें खोल दी। सुंदर रथ ही नरेश मंगाई, दिए सिद्धि सह कुंवर चढ़ाई। मिथिलेश जी महाराज ने रत्न जटित सुंदर रथ को मंगाया और अपनी शील संपन्ना बहू श्री सिद्धि जी को और प्रेमी हृदय पुत्र कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी को रथारूढ़ कराया। सचिव विप्रपुर जन परिवारा, गुरु मुनि संत सुभट जन धारा। सब ही साथ लय सहर निवासा, चले अवधपुर नृपति पियासा। ब्राह्मण श्रेष्ठ सचिव, पुरजन तथा परिवार के सगे संबंधियों सहित श्री याज्ञवल्क्य जी मुनिगणों, संतों तथा सुभट जनों के साथ साथ श्री राम दर्शन के अतीव प्यासे श्री विदेहराज जी महाराज अपने रनिवास की सभी रानियों को लेकर के अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थान कर दिए। करत वास पुण्य पहुँचे भूपा, अवधपुरी सब भांति अनूपा। बीच बीच में निवास करते हुए श्री क्षीरध्वज जी महाराज सब प्रकार से अनुपमेय पुरी श्री धाम अयोध्या पहुँचे। श्री लक्ष्मी निधि जी को श्री शरीयों में अवगाहन करा करके सब समाज के सहित
श्री मिथिलेश जी ने स्वयं सरयू जी के पावन जल में स्नान किया। प्रभु के प्रेमाश्रुओं से निर्मित दुख का हरण करने वाली श्री सरयू जी का दर्शन करके भैया लक्ष्मी निधि जी के कमल पंखुड़ियों के सदृश दीर्घ नेत्रों से प्रेम का की अविरल धारा फूट पड़ी। वे पुण्य तोया श्री सरयू जी के सदृश ही परम पावनी श्री सरयू जी का रूप ही बन गए। सरयू देखी कुंवर बनी सरजू, प्रेम प्रवाह बहौ दुख हरजू, हृदय लाल सा राम मिलन की। उनका हृदय राम मिलन की लालसा से उत्कंठित है। को जाने गति कुंवर सुमन की। श्री कुंवर जी के परम सुकुमार मन की सुंदर गति को कौन जान सकता है। जनक आगमन सुनत सब, रिपुहन सचिव सुलोग, आए मिलन सुप्रेम युत, मिले यथा विधि योग। महाराज श्री मिथिलेश जी का आगमन सुनकर के सब सचिव पुरजन तथा कुमार श्री शत्रुघ्न जी यथा योग्य विधि से श्री विदेहराज जी से बड़े ही प्रेम से मिलने आए। कुंवर शरीर परय नहीं छीना, सुधि बुद्धि रहित विरह लय लीन्हा। देख लोग भय परम सुखा दुखारी, प्रेम पगे जावे बलिहारी। सब सचिव पुरजन कुमार श्री शत्रुघ्न जी विदेहराज जी के आगमन को सुनकर के सब मिलने आए। कुंवर लक्ष्मी निधि जी की तो अस्थि पंजर शरीर को पहचानने में नहीं आती। स्मृति विहीन उनका मन विरहोदध में डूबा हुआ है, विलय को प्राप्त हो गया है। उनकी ऐसी विचित्र दशा देख करके सब लोग बहुत दुखी हुए तथा प्रभु प्रेम से सराबोर हो उन पर बलिहार हो गए। नंदी ग्राम लय जनक समाजा, बसे जाय निमिकुल मणि राजा। निमिकुल भूषण श्री विदेहराज जी महाराज समाज को लेकर के नंदीग्राम में जाकर के निवास किए। महाराज श्री अपनी महारानी श्री सुनैना जी व संपूर्ण मैथिल समाज सहित जाकर के जब रामानुज प्रिय श्री भरत जी से प्रेम परिपूर्ण होकर के मिले तो भरत ही देख विरह रस साने, बूढ़े प्रेम सिंधु अकुलाने। तब प्रेम मूर्ति श्री भरत जी को भी विरह रस से आपूरित देख करके सब प्रेम के अतल जलधि में डूब करके परम व्याकुलता का अनुभव करने लगे।
दुख से ओतप्रोत सभी लोगों ने परम विज्ञानी निमिकुल के सद्गुरु श्री याज्ञवल्क्य जी के समझाने पर सब धैर्य धारण किए। यह तो स्वाभाविक ही है, प्रेमी से मिले और प्रेम पूर्ण न हो जाए। और प्रेम पूर्ण होने पर तो नेत्रों से छलकेगा ही। विरह दुख से ओतप्रोत जनक जी समेत सभी ने वहां भगवान श्री वशिष्ठ जी के चरण कमलों की अभिवंदना की। दुर्बल शरीर वाले श्री कुंवर जी को श्री मिथिलेश्वर जी ने अपने बाहुओं में उठाकर पुनः वशिष्ठ जी के शुभ चरणों में डाल दिया। तहाँ वशिष्ठ पद सबहि न वंदे, जनक समेत विरह दुख कंदे। कुंवर ही लय पुण्य जनक भुआरा, गुरु वशिष्ठ शुभ चरणन डारा। मुनि लखि बिलखे प्रेम पगी, बहत नयन बहुधार। कुंवर लक्ष्मी निधि जी के दुर्बल काया को देख करके प्रेम सिक्त मुनिवर वशिष्ठ जी बिलख बिलख करके रो पड़े। नेत्रों से झरझर करके आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। अपने भावों पर संवरण करके पुनः उन्होंने अत्यधिक लाड़ से कुमार को अपनी गोद में बिठा लिया और उनका मस्तक सूंघ करके परमानंद की अनुभूति करने लगे। कुंवर विरह दुख दुखित अपारा, ढारतया सुन देह संभारा। श्री मिथिलेश कुमार का हृदय विरह दुख से अतिशय संतप्त है। आंसुओं को बहाते बहाते वे अपने शरीर को संभाल नहीं पा रहे हैं और गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी के पाद पद्मों में लुढ़क गए, किंतु मुख से एक भी शब्द निकल नहीं पा रहा है। श्री जनक जी महाराज निम कुमार को उठा करके अपने निवास स्थान ले गए। जनक उठाए गए लयवासा, जोगवती सिद्धि सहित रनिवासा। जहाँ श्री सिद्धि जी सहित मैया सुनैना जी तथा रनिवास की और माताएं कुंवर की देखभाल में संलग्न हैं। कुंवर ही देखन भरत सिधाए। उसी समय परम भागवत प्रेम मूर्ति श्री भरत जी श्री विदेह कुमार को देखने हेतु रनिवास में आए। तब श्री महाराज ने अपने आत्मज को किसी प्रकार प्रकृतिस्थ कराया।
भरत आगमन सुनत कुमारा, प्रेमातुर निज नयन उघारा। भरत ही देख मिलन मन चाहा, उठत यतन करी प्रेम प्रवाह। अपने प्रिय भाम भरत जी का आगमन सुन करके प्रेम विह्वल श्री कुंवर ने अपने सुदीर्घ नेत्र पंकजों से निहारा उनको। श्री भरत जी को देखते ही मन में उनसे मिलने की तीव्र चाह समुत्पन्न हो गई, किंतु भावातिरेक और प्रबल प्रेम के प्रवाह में कुंवर श्री को असमर्थ, उठने में असमर्थ देख करके भरत तुरत कुंवर ही लाए, प्रेमातुर दृगवारी बहाए। दो प्रेमी शिरोमणि का मिलन है, जो दोनों हृदय विरहा सकते हैं इस समय। भरत तुरत कुंवर ही लाए, प्रेमातुर दृगवारी बहाए। श्री भरत जी ने तुरंत ही हृदय से लगा करके उनका गाढ़ा लिंगन किया और प्रेमातुर हो प्रेमाश्रु बहाने लगे। दोनों ही प्रभु प्रेम के साक्षात विग्रह श्री भरत जी और लक्ष्मी निधि जी छपकी रहे दो एक की, एक दूसरे के भुजपाश में बंधे, तन मन बुद्धि विवेक सब कुछ विस्मृत करके नेत्रों से जल की धारा बह रही है, बरस रहा है, एक दूसरे को नहला रहे हैं। युगल प्रेमी हृदय रस ही रस बरसा रहे हैं। दो प्रेम समुद्र मिल रहे हैं, बाढ़ आ गई है प्रेम रस की। दोनों ही अयस लगत जनु, राम भेंट भैयाज। दोनों प्रभु प्रेमियों के हृदय में ऐसा लग रहा है मानो साक्षात आनंद कंद प्रभु श्री राम जी से ही आज उनकी भेंट हो गई। दोनों ही परमानंद में समाविष्ट हो प्रेम रूपी सिंहासन पर परम सुशोभित हुए। युगल भागवत प्रेम स्वरूपा, मिलत माहि सुख सने अनूपा। प्रेम स्वरूप युगल भागवत श्री भरत जी और श्री लक्ष्मी निधि जी एक दूसरे से परस्पर मिलते ही अनुपम सुख से सराबोर हो गए। एक दूसरे के बाहुपाश में बंधे उन प्रभु प्रेमियों का मन एक दूसरे को किंचित भी छोड़ना नहीं चाहता है। दोनों ही प्रेम की उस धारा में बह गए। आनंद धार गए दो बाहे, लिपटी रहे नहीं छोड़न चाहे। लख सुर बरसत सुर तरु फूला, जय जय कहत मोद मन भूला। प्रभु प्रेमियों की अद्भुत प्रेम मिलन को देख करके सुरगण
अत्यांतिक सुख का अनुभव करके सब देवता कल्प वृक्ष के दिव्य सुरभित सुमनों की वर्षा करके सब जय जयकार कर रहे हैं और प्रसन्नता में भरे हुए दुंदुभियां बजा रहे हैं। युगल प्रेम के निधान श्री भरत जी और श्री लक्ष्मी निधि जी धन्याति धन्य है, धन्य है। राम प्रेम भाजन दो भयऊ, त्रिभुवन प्रेम पाठ दय दयऊ। आप युगल प्रेमी शिरोमणि, श्री राम प्रेम के परम भाजन बन खो करके त्रिभुवन को प्रेम का अद्वितीय प्रशिक्षण दिए हैं, जैसे पाठ पढ़ाए हैं। राम प्रेम भाजन दो भयऊ, त्रिभुवन प्रेम पाठ दय दयऊ। सीता राम हृदय दो बसहु, दोनों प्रेमी हृदयों के में परमाराध्य युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी प्रतिष्ठित हैं। श्री सिया जो सहित उनके प्राणाधार श्री राम जी, सर्वस्व धन श्री राम जी युगल प्रेमियों के हृदय में सन्निवास करते हैं। प्रेमाकार सदा रस भीने, कुल सह जगत सुपावन कीने। देवता कहते हैं कि प्रेम का साकार रूप धारण कर तथा सदैव रस में सराबोर रह करके रघुवंश और निमिवंश में जन्म ले करके आप युगल ने अपने अपने कुल सहित सारे संसार को परम पावन कर दिया है। रसिक श्रेष्ठ सुजान सांवले श्री भरत जी और रसिक शिरोमणि स्वर्ण कांति से युक्त गौर वर्ण वाले श्री लक्ष्मी निधि जी दोनों दीर्घ समयोपरांत भी जब प्रकृतिस्थ नहीं हुए, तब हरि कीर्तन होवन लगे, धुन छाई चहुं ओर, सुनत ही जागे युगल प्रिय, तद्यपि प्रेम विभोर। मधुर मधुर नाम सिया राम सीता राम। मधुराति मधुर कीर्तन होने लगी। ओह अमृतमयी ध्वनि चारों ओर छा गई। प्रियतम नाम के परम निष्ठ जापक युगल राजकुमार इस मधुराति मधुर कीर्तन को सुनते ही जाग गए, किंतु जागने पर भी दोनों प्रेम विभोर बने रहे। कुंवर शरीर पर नहीं चीन्हा, अस्थि मात्र श्वासा धन लीन। अस्थि पंजर क्षीण काया श्वास को ही संजोए, कुंवर का शरीर पहचानने में नहीं आता। विस्मय भरत प्रेम लखितासु, श्री भरत जी उनके अनिर्वचनीय विलक्षण प्रेम को देख करके परम विस्मित हैं।
तथा निमिवंश शिरोमणि श्री लक्ष्मी निधि जी के अत्यधिक स्नेह के वशीभूत हो नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहा रहे हैं। धरि धीरज बोले सुनु प्यारे, बीती अवधि काल दुख भारे। परसों दिवस नाथ जन जानी, दई हैं दर्श प्रतीति समानी। श्री भरत जी धैर्य धारण कर अत्यधिक स्नेह से युक्त वाणी में बोले, प्यारे श्री कुंवर, दुख की असह भारत स्वरूप अवधि अब कल बीत जाएगी। परसों दिवस नाथ जन जानी, दई है दर्श प्रतीति समानी। मेरे हृदय में ऐसा पूर्ण विश्वास है कि श्री हमारे अग्रज, हम लोगों के प्राणाधार श्री रघुनाथ जी और भाभी मैया श्री सिया जी तथा लखन लाल सहित हमें अपना निज जन जान करके अवश्य ही दर्शन प्रदान करेंगे। हे प्रिय निमिनंदन, अब शीघ्र ही आपकी हमारी ये दुखदायिनी विपत्ति नष्ट हो करके परम सुखप्रद प्रिय अभिलाषा पूर्ण होगी। इसलिए धैर्य का अवलंबन लेकर के आप अब विस्मृत की दुखद शैया का परित्याग कर दें। श्री भरत जी की सहायतुकी अमृतमयी वाणी सुन करके श्री विदेह कुमार जी को बहुत सुख प्राप्त हुआ। ताते धरहु धीर करि चेतु, कुंवर लह्यो सुख सुनत सुहेतु। बहु समुझाय भरत मति माना, पूछत आंसु परम प्रिय जाना। श्री भरतलाल जी ने श्री मिथिलेश कुमार को अनेक प्रकार से बहुत समझाया और प्रभु का अतिशय प्रिय जानकर बड़े ही प्रेम से उनके प्रेमाश्रुओं को अपने कर कमलों से पूछा। श्री लक्ष्मी निधि जी ने श्री भरत जी को छलछलाए नेत्रों से अपनी बुद्धि के अनुसार सांकेतिक उत्तर दिया। कुंवर उतर जल नयनन द्वारा, भरत ही देत सबोधि खुआरा। सिद्धि निरखी राम रस रूपी, कहत भरत धनि प्रेम अनूपी। श्री राम रस स्वरूपिणी श्री सिद्धि जी का दर्शन करके श्री भरत जी कहते हैं कि श्री राम जी की अनुपम मूर्ति, राम प्रेम की अनुपम मूर्ति श्री सिद्धि जी भी धन्य है, धन्य है। प्रेम शिरोमणि का अनुगमन करने वाली प्रेम पूर्ण हृदया धन्य है। अपने पूज्य ससुर श्री जनक जी महाराज की अनुमति लेकर के पुनः श्री भरत जी अपने कुटीर में चले गए। इधर श्री सीरध्वज कुमार श्री लक्ष्मी निधि जी के असाधारण विरह से परिपूरित हो जाने से उनके हृदय में अत्यधिक पीड़ा एवं कसक है।
फिर कुंवर जी उसी विरह में फिर डूब गए। बिना प्रेमास्पद को देखे एक क्षण बीतना कल्प के समान लगता है। अभी तो 2 दिन बाकी हैं। राम मातु कौशल्या आई, सखिन समेत मिलन रस छाई। प्रेम से संसिक्त होकर के अपने सखियों के साथ मैया कौशल्या जी श्री विदेहराज जी के रनिवास में मिलने आईं। उन्हें देखते ही शीघ्रता से उठ करके स्वागत करती हुई प्रेम में सराबोर मैया सुनैना जी ने समयानुसार यथाविधि उनका सत्कार करते हुए अत्यंत स्नेह से मिली। परस्पर कुशल प्रश्न करते हुए युगल महारानियां वहां गईं जहां श्री लक्ष्मी निधि जी विरह वेदना से कराहते हुए अपने आसन पर पड़े हुए हैं। अति दुर्बल काय कुंवर को आकुल व्याकुल देख करके मैया कौशल्या जी मर्माहत हो सूख सी गई। कृषित शरीर रहो अकुलाई, देखी कुंवर कहाँ गए सुखाई। कुंवर ही रही बुझाए सुनैना। मैया सुनैना जी कुंवर के रूखे सूखे केशों में अपनी कोमल करांगुलियों को उलझा करके स्नेह पूर्वक मस्तक का स्पर्श करते हुए प्यार से समझा करके कहा, पुत्र कुंवर देखो ये मैया कौशल्या जी आपसे मिलने हेतु आपके निवास पर आई हैं। मैया कौशल्या जी का प्रेम पूर्ण कर स्पर्श प्राप्त करके लक्ष्मी निधि जी ने उनकी ओर सकरुण नेत्रों से देखा। चितये कुंवर सुनैन उठाई, राम मातु कर पर सही पाई। धारत दृगन चरण शिर दीन। आंसुओं की धारा प्रवाहित करते हुए मिथिलेश कुमार ने अपने मस्तक को मैया कौशल्या के चरणों में रख दिया। मैया ने तुरंत ही बड़े वात्सल्य से कुमार को अपनी गोद में उठा लिया। बहुत देर तक वे लक्ष्मी निधि जी को प्रगाढ़ भाव से हृदय से लगाए रहीं। उस समय मैया कौशल्या जी को ऐसे अलौकिक सुख की प्राप्ति हुई जैसे दीर्घ काल से बिछड़े हुए प्यारे राम जी ही उन्हें प्राप्त हो गए हों। प्रेम वारी मोचत दृगन, बड़ी बार लगी हृदय लगाई। सुखी भई जस राम ही पाई। प्रेम वारी मोचत दृगन, राम मातु तेहि देख। राम रसिक जान्यो प्रवर, पूरी प्रेम अभिषेक। श्री लक्ष्मी निधि जी को नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रुओं की धारा बहाते हुए देख करके मैया कौशल्या जी ने कुंवर लक्ष्मी निधि जी को अत्यधिक श्री राम रस का रसिक श्रेष्ठ जान करके उनके प्रति विशेष प्रेम से पूर्ण हो गई, परिपूरित हो गई। सिद्धि कुंवरी अति कृषित सुहाई, पतिव्रत धर्म धुरीण महाई। कौशल्या चरणन लपटानी, विरह सनी नहीं जाय बखानी। पतिव्रत धर्म की
धुरी को धारण करने वाली अपने पति परमेश्वर की छायानुरागिनी श्री सिद्धि कुंवर जी अत्यंत कृषित शरीर से सुशोभित हो रही हैं। वे अधीर मना मैया के चरणों में लिपट गईं। उस समय उनके हृदय की विरहाकुल स्थिति का वर्णन अवर्णनीय है। श्री राम जी की मैया श्री कौशल्या जी ने श्री सिद्धि जी का अत्यंत लाड़ दुलार किया। उनका शीश सूंघा, बहुत से आशीर्वाद दिए। दंपति श्री लक्ष्मी निधि जी तथा श्री सिद्धि जी के परस्पर अप्रतिम निर्मल निष्काम दाम्पत्य प्रेम को देख करके मैया जी अत्यंत आश्चर्यान्वित हुई। कौशल्या जी, राम सिया कर दंपति प्राणा, काहे हो न प्रेम निधान। हे प्रेम के भंडार, दंपति श्री सिद्धि जी और श्री लक्ष्मी निधि जी, आप युगल श्री सिया जी एवं श्री राम जी को प्राणों के समान क्यों न प्रिय हो। ऐसा कह करके मैया कौशल्या जी ने दोनों को समझाते हुए कहा, अब परसों ही श्री राम के जी के शुभागमन का मंगलमय दिवस है। विधि हरिहर जो पूरब मनोरथ, ओ वहीं सब कृत कृत्य यथारथ। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी यदि हमारे मनोरथ को सफल करते हैं तो हम सब यथार्थ में श्री राम जी और श्री जानकी जी और श्री लक्ष्मण जी का एक साथ दर्शन करके सब कृतकृत्य हो जाएंगे। सुफल मनोरथ हो जाएंगे। मैया कहती हैं, हे वत्स लक्ष्मी निधि, हृदय में धारण करो पुत्र। रघुनंदन श्री राम अवश्य ही अब तुमसे शीघ्र मिलेंगे। उतर न आवत कुंवर कहाँ, ढारत दोह दृगनीर। लक्ष्मी निधि जी भैया के मुख से कोई वाणी नहीं निकल रही है, इतने दुर्बल हो गए हैं और नेत्र हरनिश तीव्रता से अपने काम में लगे हैं। विरहाकुल हृदय के नेत्र का वही काम है। दोनों नैना सावन भादों बने हैं, अविरल अश्रुधारा बह रही है, बोलने का सामर्थ्य नहीं। प्रभु आवन भावत मन ही, भूलत सुधिहु शरीर। प्रभु के शुभागमन की वार्ता उनके मन को सुखद रूप से भा रही है, सुखदायिनी लग रही है, जिससे वे देह स्मृति को फिर भूल जाते हैं। मांडवी श्रुति की रति उर्मिला, भेटी सबहि प्रेम रसशीला।
सप्रेम रसशील संपन्ना तीनों बहनें, श्री मांडवी जी, श्री श्रुतकीर्त जी, श्री उर्मिला जी, अपने बड़े भैया की ये सभी प्यारी अनुजाएं कुंवर जी से सप्रेम समातुर होकर के मिली। वे सभी अपनी अग्रजा श्री सियाजू और श्री राम जी के विरह से सब ओतप्रोत हैं। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि विरहाग्नि से संतप्त सभी भगिनियों के विरह परितप्त हृदय की दशा वाणी के द्वारा वर्णन नहीं की जा सकती। कहीं न जाय परिताप हिया के, विरह सनी सौ राम सिया के। भाभी भ्रात देख दुख पागी, ढारत आंसु पिता पुर रागी। अपनी प्राणाधिक प्यारी भाभी श्री सिद्ध कुंवर जी तथा प्राणाधिक प्यारे भैया श्री लक्ष्मी निधि जी की विरह संतप्त दयनीय दशा देख करके अपनी नैहर मायके श्री मिथिला के प्रति अनुराग रखने वाली तीनों बहनें, श्री मांडवी जी, श्री उर्मिला जी, श्री श्रुतकीर्त जी, अपने नेत्रों से अविरल धारा बहाने लगी अश्रुओं की। मैया कौशल्या जी ने अपने सभी पुत्र वधुओं को साथ लेकर के चलते समय पुनः सबसे हिल मिल करके फिर अवधपुरी की ओर चल दी। भरत सुगुरु माता पुरवासी, जे जे देखे कुंवर प्रकाशी। परम भागवत श्री भरत जी, सद्गुरु श्री वशिष्ठ जी, सभी भ्राता, सभी पूर्ववासी जिन्होंने लक्ष्मी निधि भैया जी के दे दीप्यमान परमाकर्षक सौंदर्य मूर्ति श्री विग्रह का दर्शन किया था, आज उन सभी ने अपने उनके रोम रोम से अतीव अभिराम मधुर मधुर नाम सीताराम सियाराम सीताराम नाम उच्चरित होते हुए सब लोगों ने सुना। मगर दुर्बल काया देख करके सब बहुत व्यथित हैं। अति स्पष्ट मधुर मधुरूप, रसमय सुखमय भावय अनूप। अत्यंत रसमय सुखमय अनुपमेय भाव से युक्त, मधुराति मधुर, अति स्पष्ट रूप से कुंवर के रोम रोम से मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। मधुराति मधुर भगवान नाम सुन करके केवल अयोध्या और मिथिला के लोग ही नहीं, सभी पुरियों के लोगों ने कहा श्री लक्ष्मी निधि जी
युगल प्रिया प्रियतम श्री सिया जी और श्री राम जी का सम्यक रूप से मिलित हैं, माने दोनों प्रिया प्रियतम के मिले हुए संयुक्त रूप हैं ही लक्ष्मी निधि जी भैया, अभिन्न रूप हैं। प्रेमी प्रेमास्पद अभिन्न तो होते ही हैं, व्यवहार रूप से सब लोग उसको अनुभव भी कर रहे हैं। एक राम धरि युगल तन, श्याम गौर सुख धाम। जय जय। सुख के परम धाम परात्पर पुरुष श्री राम जी एक तन से श्याम तथा एक तन से गौर रूप धारण किए हुए हैं। नव नीरद श्याम घन सुंदर श्री राम अपने एक रूप से अयोध्या में विहार करने हेतु तथा दूसरा स्वर्ण कांति से संयुक्त आभा को विलज्जित करने वाला गौर स्वरूप धारण कर मिथिला में अवतरित हुए हैं। राम जी ही दो रूपों में हैं, सांवले रूप में अयोध्या में प्रकट हुए हैं और गोरे रूप में मिथिला में लक्ष्मी निधि जी के रूप में। जय जय। एक तन भाम द्वितीय तन शाला, एक शरीर से भाम श्री राम जी और दूसरे शरीर से शाल श्री लक्ष्मी निधि जी। ऐसे दो अद्भुत मधुर रूप एक साथ बने हुए नृप कुमारों के किसी ने नहीं देखे हैं आज तक। एक तन भाम द्वितीय तन शाला, बने लखै नहीं को नृप बाला। युगल भाव रस रसिया राम, माधुर्य रस घन सिंधु, माधुर्य महोदधि रसकेश्वर श्री राम जी इस तरह रस ही रस से परिपूर्ण सुंदर शरीर को धारण करके श्याल भाम के दोनों रसों का एक साथ ही समास्वादन कर रहे हैं। युगल भाव रस रसिया रामा, चखत रस ही तन धरे ललामा। यही प्रकार सब करहि प्रशंसा, धन्य विमल निमिकुल अवतंसा। इस प्रकार सभी प्रशंसा करते हुए हर्षोद्गार प्रकट करके कहते हैं, धन्य है विमल कीर्ति को धारण करने वाले निमिकुल सूर्य कुंवर लक्ष्मी निधि जी। इस प्रकार वह दिन भी पुनः किसी प्रकार बीत गया। रात्रि अधिक होते देख सब ने विश्राम किया। ब्रह्म मुहूर्त उठी सब लोग, ब्रह्म मुहूर्त की शुभ बेला में सब जागे, शैया को छोड़ करके नित्य क्रिया किए, आह्निक क्रिया सब किए, समयानुरूप जितनी भी सब यथोचित निर्वाह किए। और श्री राम जी के वियोग को न सहते हुए श्री राम दर्शन के लिए त्वरान्वित होकर के सभी जगह के लोग श्री अवध आ गए हैं कि राम जी आने वाले हैं, श्री सिया जी और लक्ष्मण जी के सहित। देश देश के बहुत से महाराजा अपने अपने समाज सहित सब आनंद कंद रघुनंदन अपने प्राण प्रियतम श्री राम जी का दर्शन करने हेतु सब आए हुए हैं। देश देश लय नृपति समाजा, आए बहुत दर्श के काजा। महाभीर भई अवध मझारा,
सब कर भयो सुखद सत्कारा। देश देश के बहुत से महाराजा सब अवधपुरी में दर्शनार्थियों की महाभीड़ हो गई है। सभी का यथोचित सुखदायक सत्कार हुआ है। सत्कार भूपति पाई सब जनपद सकल जे नारी नर। अन्य जनपदों के समस्त संपूर्ण नर नारी सहित सभी देशों के सब राजा महाराजे अपूर्व सत्कार प्राप्त किया है अवध में आकर के। श्री सिया जो श्री राम जी सहित श्री लक्ष्मण कुमार के दर्शन हेतु सभी लोग अपने हृदय में सुंदर मनोरथों को संजोए हुए हैं। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि किसी के हृदय में किंचित भी चैन नहीं है। ही चैन आवत नहीं तनिक, अब लगन सुधि है कछ मिली। क्योंकि अभी तक कहीं से प्रभु का कोई भी समाचार नहीं मिला है। बस आज अंतिम दिवस है, 14 वर्ष व्यतीत होकर के वनवास की अवधि का बस आज ही अंतिम दिन है। मन महा महाख भार, जहाँ तहाँ सोचत नारी नर। सुध नहीं मिली उदार, रघुपति आवन की कछुक। जहाँ तहाँ उदास मन से सोचते हुए नर नारियों के मन में महत दुख है। अपने प्राण प्रियतम राघव जी के आगमन की अब तक कोई सूचना नहीं मिली किसी को। सोचत मिथिला अवध समाजा, पूरी आज अवधि रघुराजा। मिथिला और अवध का संपूर्ण समाज सोच रहा है कि आज तो रघुनंदन श्री राम जी के वनवास की अवधि पूरी हो गई है। नहीं आए सुख करण कृपाला, आरत हरण प्रणत जन पाला। दुख का दलन करने वाले शरणागत पालक, सुख के परम कारण कृपालु श्याम सुंदर प्रभु श्री राम जी अब तक नहीं आए हैं। अवधि बीते रघुवर रस छावा, जो करि कृपा काल नहीं आवा। अवधि बीतने पर रस ही रस की सृष्टि करने वाले श्री राम जी कृपा करके यदि कल अवध नहीं आए तो अवश्य ही परम प्रेमी श्री भरत जी अपने शरीर का परित्याग कर देंगे। अवश्य भरत तन देई है छोरी, कुंवरहु प्राण रही नहीं भोरी। विरहाकुल श्री कुंवर के प्राण भी स्वाभाविक ही शरीर में नहीं रह पाएंगे। ऐसा सब सोच रहे हैं। और अहु जाने नहीं का होई, मिथिला अवध गति दुख मोई। मिथिला और अवध की ये दुख से परिपूर्ण स्थिति जो है, न जाने क्या क्या दशा होगी। अवध व्यतीत हो जाने पर पता नहीं विरहवश किसके किसके प्राण शरीर छोड़ करके हठात निकल करके जाएंगे। नहीं जाने कही कर प्राणा, छूटी अवधि बीते विरहाना। हमरे समझ दुहु कुल अंता, जो नहीं आवे कल सिय कंता। भैया हमारे समझ में तो आता है कि यदि सीता कांत श्री राम जी कल नहीं आए तो निमकुल और रघुकुल
दोनों के वंशों की क्षति हो जाएगी यदि कल समय से रघुनंदन श्री राम जी का आगमन नहीं हुआ तो विश्व में महान संकट व्याप्त हो जाएगा। सुर नर मुनि सब दुखित हुए, छोड़ी हैं श्वास प्रश्वास। त्रिभुवन हाहाकार मची, जाई सब सुख नाश। देवता मनुष्य मुनिगण सभी संतप्त होकर के अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देंगे। जो प्राणाधार ही नहीं मिलेंगे तो प्राण कैसे रहेंगे। त्रिभुवन में महान हाहाकार मच जाएगा। सब सुखों का सर्वथा सर्वदा के लिए नाश हो जाएगा। करत विचार फरक शुभ अंगा, शुभद सुखद मन करन सुरंगा। इतनी दुख भरे विचारों से सब भाराक्रांत हैं कि अचानक उनके शुभंग फड़कने लगे, जो मंगलमय सुखकर और मन को सुंदर प्रसन्न चित्त करने वाले हैं। विविध सगुन सब काहि जनाहि, मन प्रसन्न मुख कांति सुहाई। इसी तरह सभी को अनेक प्रकार के सगुन होने लगे, सब अनुभव करने लगे। सबके मन उत्फुल्ल होकर के मुख पर दिव्य कांति सुशोभित होने लगी। सोह अवध सरि सरयुवारी, श्री अवध के तीनों ओर से बहने वाली श्री सरयू जी की धारा परम निर्मल हो शोभा देने लगी। सुखप्रद शीतल मंद सुगंधित तीनों विशेषताओं से युक्त वायु बहने लगे। मेघ रहित अत्यंत शुभ्र आकाश नील गगन सुशोभित होने लगा। जिस प्रकार श्री राम जी के दासों का हृदय राग द्वेष से रहित परम निर्मल होता है। दस दिशि लागत आनंद रूपा, एकाएक दसों दिशाएं आनंद स्वरूपिणी लगने लगी। अवधपुरी आज अपने पूर्व स्वरूप को पुनः प्राप्त हो गई। सभी मन में यही विचार कर रहे हैं, जैसे कोई ये कहना ही चाहता है कि अब सबके प्राणाधार श्री राम जी आ ही रहे हैं। निश्चय करत सकल नर नारी, मिली है राम अवश्य धनुधारी। सब सकल नर नारी यही निश्चय करते हैं कि अवश्य ही हम सबको धनुर्धर श्री राम जी का दर्शन होगा। हम सब पूर्ण मनोरथ हो करके पूर्ण चंद्र की शोभा को तिरस्कृत करने वाली श्री राम जी के अतीव मनोहारी मुख चंद्र का दर्शन करेंगे और सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। कहत परस पर लोग सब, प्रभु दर्शन की बात। बिना दर्श रघुनाथ के, निमिष कल्प समझात। सब लोग परस्पर एक दूसरे से प्रभु दर्शन की सुखद वार्ता कर रहे हैं, किंतु रघुवंश विभूषण श्री राम जी के दर्शन बिना अब तो एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। आज इसी प्रसंग पर कथा का विश्राम, कल दिव्य प्रेम पूर्ण श्री प्रेम रामायण की कथा का हम लोग श्रवण करेंगे।
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।